संविधान के अनुच्छेद में 50 क्वेश्चन आप लोग को पूरा कर दिया गया था। तो आज 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 312। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, यह है आपका आंसर 311 में 311। आगे देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो यह है आपका आंसर। इसका हो जाएगा आपको 315। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद जो 312 है, यह संबंधित है आपको अखिल भारतीय सेवाओं से। 55 देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह 55 का ये हो जाएगा अनुच्छेद 320 में किया गया है। 56 देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, यानी चुनाव का प्रावधान किया गया है। तो वह कितने अनुच्छेद में है। 56 का सी है 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है संविधान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। तो यह है आपका आंसर हो जाएगा। इसका 57 का आंसर हो जाएगा डी 331। देखिए, एंग्लो इंडिया के तहत किया जाता था 331 अनुच्छेद के तहत, लेकिन अब 2019 में संशोधन हुआ है। तो अब जो एंग्लो इंडिया के तहत जो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता था सदस्यों को लोकसभा में, उसे अब हटा दिया गया है, यानी कि उसे समाप्त कर दिया गया है। यह 2019 में संशोधन करके एंग्लो इंडिया का जो पद होता था उसे समाप्त कर दिया गया है। चलिए देखते हैं 58 नंबर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है। तो 338 जो संबंधित है ना, यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, यानी कि एससी कैटेगरी जो एससी आयोग है ना, उससे संबंधित है यह। आगे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो यह हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो यह 343 के आई में दिया गया है। 343 अनुच्छेद 343 का आई में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संघ की जो राज्य भाषा है जो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगा। तो यह किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 343 में है, अनुच्छेद 343। 61 नंबर देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है कि हिंदी भाषा को विकसित करना है। तो यह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो यह है आपका है 343, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट देखते हैं भारत में बाहरी आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? कह रहा है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो यह 352 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। मतलब संविधान कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राज्य में संवैधानिक तंत्र यानी संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है राज्य, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो यह कितने अनुच्छेद के तहत लगेगा? तो 356 के तहत लगेगा। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगा। आगे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात, यहाँ देखिए वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ वित्तीय आपात 360 हो जाएगा। देखिए 360 में वित्तीय आपात हो गया, राष्ट्रपति शासन 356 हो गया, और राष्ट्रीय आपात जो हो गया 352 में लगा। चलिए आगे देखते हैं कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और यह है, तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और यह अनुच्छेद 352 में किया गया है। याद रखिएगा इसे, 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। 66 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो यह देखेंगे हम लोग कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्याख्या करने का उपबंध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है ना संविधान में संशोधन कर सकती है? तो यह अनुच्छेद 368 के तहत करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अभी बताएं कि 368 संबंधित है, तो यह संविधान संशोधन से संबंधित है। तो संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, यह संशोधन जो है ना भारत का संविधान का संशोधन जो होगा यह, और यह जो है संसद के द्वारा ही किया जाएगा। संविधान संशोधन होगा तो संसद के द्वारा ही किया जाता है। इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों का मतलब कि बहुमत प्राप्त होता है, तभी संशोधन किया जाता है। चलिए देखते हैं 69 नंबर की संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहरी सर्वाधिक हुई है, और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 356। यह राष्ट्रपति शासन कितने बार भी लग गया है वही बताया जा रहा है। देखते हैं 70 का कि हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? 370 का संबंध किस राज्य से था? जम्मू कश्मीर से संबंधित था। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? 371 ये जो है यह किसे प्रदान करता है? तो यह नागालैंड को विशेषाधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो यह 72 का आंसर आपको हो जाएगा
15 यहाँ जो है दिया गया अनुच्छेद 15। तो यह जो है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक का भेदभाव से संबंधित है। किसी भी नागरिक को अगर भेदभाव किया जाता है तो अनुच्छेद 15 के तहत वह न्यायालय में जा सकता है। 73 में देखते हैं कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। अभी बताएं कि अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। राष्ट्रपति शासन से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 371। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग को एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है। तो यह है मिजोरम से। इसके पहले बताया था क्या 371 वह नागालैंड से था, 371 ये था, और यहाँ 371 जी है, यह मिजोरम से है। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो यह 76 का बी हो जाएगा आपको, अनुच्छेद 18 के तहत। इसी में कहा गया है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 को ही उपाधियों का अंत भी कहा गया है। देखिए आगे देखते हैं कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपने पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है। तो यह मान्यता प्रदान की गई है 77 का बी है, यानी अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 के तहत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो यह आपका 350 में कहा गया है, अनुच्छेद 350 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 द्वारा भारत संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों का विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है, अनुच्छेद 105 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 51, अनुच्छेद 51 में यह वर्णन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का। यह नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। देखिए कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको बी है, यानी 258 में यह वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र की किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 24 में कहा गया है। बाल निषेध को कारखाना में काम करने से निषेध किया गया है बालकों को,
तो यह 24 में किया गया है, अनुच्छेद 24। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है आपको अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार, 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 371 के तहत तो यह किया गया है हैदराबाद और कर्नाटक को, हैदराबाद और कर्नाटक को याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो यह अनुच्छेद 355 में वर्णन किया गया है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है, यह भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण से चाहे अशांति, आंतरिक अशांति से राज्य को सुरक्षा करना है। तो यह 355 के तहत सुरक्षा किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, तो यहाँ 86 का देखिए कि सी है, तो इसमें आंसर कौन कौन हो जाएगा कि 2 आपका आंसर हो जाएगा और 3 हो जाएगा। यानी क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, ये बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जानते हैं आप, यहाँ है 148 अनुच्छेद में, 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है। अभी वर्तमान में कौन है, तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है। अभी वर्तमान में अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है यहाँ भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सीजीए कहते हैं, सीएजी कैग। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो यह है आपका अनुच्छेद 48 का ए है, 48 का ए है। यह नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है, 48 का ये है कि प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा करना होगा। चलिए आगे देखते हैं कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो यहाँ आपको 333 है। यहाँ कहा है कि राज्य के विधानसभाओं में जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के द्वारा जो किया जाता है आंग्ल भारतीय समुदाय के, तो वह 333 के तहत है। और यही लोकसभा में किया जाता है तो यह 331 के तहत है। लोकसभा में 331 के तहत है राष्ट्रपति जो करता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विशेष नीति से संबंधित है। तो यहाँ देखिए 90 का आपका डी हो जाएगा। 51 विदेश नीति, यहाँ कहता है कि विदेश नीति से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो अभी तक नहीं किया गया 360 वित्तीय आपात जो है ना, यह अभी तक नहीं किया गया है।
360 में वित्तीय आपात है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है आपको अनुच्छेद 2 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे 93 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तो यह अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32। चलिए आगे चलते हैं। 94 नंबर है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में? तो यह है अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं या उसे समाप्त कर सकते हैं, अनुच्छेद 169 के तहत। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रावधान किया गया है, तो यह 335 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। 96 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? तो यह सी सही सुमेलित नहीं है। 371 ग जो है ना मेघालय, यह गलत है। इसे देखिए 371 के क नागालैंड से है, 371 के ख असम है, 371 घ आंध्र प्रदेश है। यहाँ जी था ना, 371 जी मेघालय संबंधी था। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया जाता है? संगठित किया गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग कितने में है? इनमें से कोई नहीं। 97 का इनमें से कोई नहीं है नीति आयोग। यह असंवैधानिक है नीति आयोग। अभी नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था। चलिए आगे देखते हैं। 98 नंबर के भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता? देखिए समान नागरिक संहिता, तो यह अनुच्छेद 44 है। समान नागरिक संहिता, यह समान सिविल संहिता भी कहते हैं। यानी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि समान कह रहा है, यानी 4 कह रहा है, 4 यानी 44, अनुच्छेद 44। चलिए आगे देखते हैं। 99 नंबर देखते हैं कि संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो यह है अनुच्छेद 19 के तहत आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी आवागमन कर सकते हैं भारत के अंदर। यहाँ देखिए 100 क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानून सहायता को प्रोत्साहन करता है? तो यह आपका आंसर आ जाएगा। इसका सी है 39 ए, अनुच्छेद 39 ए। 39 में क्या कहता है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के समान न्याय यानी समान न्याय और मुक्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करेगा? तो यह है 39 के ए। 100 देखते हैं एक कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो यहाँ 101 के बी है, अनुच्छेद 3। नए राज्यों का गठन किया जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन 102 है
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो यह अनुच्छेद आपका 15 है। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 15 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान है? कहता है कि किसी समूह में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या है और एक रंग की भाषा बोल रही है तो उसे विशेष भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 347 अनुच्छेद 347 में प्रावधान किया गया है। 104 में देखते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो यह है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो यह 5 का आपका हो जाएगा डी, कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो 149 में। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद कितना में है? तो 148 में पद है, लेकिन कर्तव्य यहाँ कह रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा आपको 149। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो यह रखा जाता है अनुच्छेद 112 के तहत, वित्तीय प्रावधान जो है 112 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जूम इसे कर लेते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? तो यह है आपका अनुच्छेद 108 में है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें एक सही सुमेलित नहीं है, तो यह 48 है। 48 में लिखा गया कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, यह जबकि 50 में है, 48 में नहीं है। बाकी देखिए कि 300 यहाँ पे देखिए कि 39 का ये जो है समान न्याय है, 40 जो है अनुच्छेद पंचायत से है, 44 समान नागरिकता, चाहे समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद है, सूची 2 में अंतर इसका जो है कि वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 9 का, यहाँ आंसर ये हो जाएगा, यानी ए का देखिए 54 में क्या है? ए का 1 में है, यहाँ 54 अनुच्छेद 54 जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो है ना, अनुच्छेद 75 यह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है, 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है। और 164 जो है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, 164 मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का, 155 आपको राज्यपाल की नियुक्ति है, 75 है प्रधानमंत्री की, और यहाँ जो 54 जो है राष्ट्रपति की है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें भी है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में है क्या? संस्थान है, और इसमें सूची 2 में है अनुच्छेद। तो यहाँ 110 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1 के 3। यहाँ के देखिए कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक,
तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जाएगा 148 में, वित्त आयोग 280 में, प्रशासनिक अधिकरण जो है आपको जाएगा अनुच्छेद 323 के ए में, 323 के ए में। और जो संघ लोक सेवा आयोग है यह जाएगा आपको 315 में। 315 में वर्णन किया गया है संघ लोक सेवा आयोग का। प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन किया गया अनुच्छेद 323 के ए में। वित्त आयोग का वर्णन अभी किया गया है आपको अनुच्छेद 280 में। और वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण है। और भारत का जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है यह 148 में है और अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सूची 1 में अनुच्छेद है और सूची 2 का प्रावधान के बारे में कहता है कि अनुच्छेद और प्रावधान, तो इसको भी सही मिलान करना है। तो अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। 61 में है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है। और देखिए यहाँ जो है अनुच्छेद 67 ख, अनुच्छेद जो 67 ख है यह जाएगा आपको उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 94 जो है, अनुच्छेद 94 जो यह स्पीकर को हटाने से संबंधित है। स्पीकर बोले तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से। और अनुच्छेद 90 जो है यह है आपको राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद समाप्त हुआ। और पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप लोग कमेंट और लाइक के सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है, दिक्कत लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जो सुधार करने की आवश्यकता होगी सुधार किया जाएगा। धन्यवाद।